हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम विश्व और भारत में स्थापित प्रमुख प्रतिमाओं स्टैचू को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है या किस व्यक्ति से संबंधित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसका संबंध किससे है? स्वामी रामानुजाचार्य से। ये तो आपने रटा ही होगा, हमको याद करना है। तो याद कैसे करेंगे? स्टैचू ऑफ पीस का आप पीस वर्ड पकड़िए। पीस का मतलब होता है शांति। हमें शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ भीड़ भाड़ कम से कम होगी, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ बहुत सारी बर्फ़ होगी। और वर्तमान कंडीशन में ऐसा स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना। तो हम शांति के लिए कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ठीक है। और जब हम राम भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारा मन बहुत पीसफुल फील करता है, हमें बहुत शांति मिलती है। तो इस तरह से स्टैचू ऑफ पीस का संबंध किससे है? स्वामी रामानुजाचार्य से। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह कहाँ है? गुजरात में। और किससे संबंधित है? सरदार पटेल से। इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमें यूनिटी वर्ड पकड़ना है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है। पूरा भारत जो है बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, उसको एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार पटेल को। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? सरदार पटेल से। और सरदार पटेल का संबंध कहाँ से है? गुजरात से। हालांकि ये तो याद होगा, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं बनाई है मैंने, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसका संबंध किससे है? श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा से। इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, प्रॉस्पेरिटी का हमें, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का हमें ये वर्ड पकड़ना है, लास्ट वाला। प्रॉस्पेरिटी को आप समझिए प्रपोज करना। जब हम किसी को प्रपोज करते हैं तो हवा में तो करते नहीं हैं, किसी बंगलों में ले जाकर, किसी घर में ले जाकर प्रपोज करेंगे। और इसके लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु सामने वाला हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तो प्रॉस्पेरिटी को समझिए कि प्रपोज करना। प्रपोज हमने कहाँ किया? किसी बंगलों में ले जाकर, है ना। और उसके लिए प्रभु से आराधना की कि सामने वाला हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किससे है? श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा से। और प्रपोज कहाँ किया आपने? बंगलों में ले जाके। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज। इनका संबंध किससे है? ये है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में। इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, हम जानते हैं, है ना। और संविधान सभा की बात करें तो सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे हमारे भीमराव अंबेडकर। बहुत सारी उनके पास डिग्रियां थी। तो इस तरह से नॉलेज के मामले में सबसे आगे थे BR अम्बेडकर। और ये प्रतिमा कहाँ है? लातूर, महाराष्ट्र में। इसको याद कैसे करना है महाराष्ट्र को? तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर की तरह ही सभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपने माता पिता से बहुत लात घूंसे पड़ते हैं। तो अंबेडकर साहब को भी उनकी माँ से लात पड़ी होगी। मतलब मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूं कि आपको याद हो जाए। तो उनकी मम्मी से उन्हें लात घूंसे पड़े होंगे। तो लातूर, महाराष्ट्र में उनकी प्रतिमा है। इस तरह से ये हमें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास। और विश्वास हम किस पर करते हैं? भगवान शिव पर, है ना। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ का संबंध किससे है? भगवान शिव से संबंधित है। और भगवान की आराधना करने के दौरान हम क्या बोलते हैं? हे नाथ। इसी तरह से बोलते हैं, हे नाथ कृपा करो। तो नाथ द्वार, ये हमें याद हो जाएगा कि नाथ द्वार में है। और नाथ द्वार कहाँ है? राजस्थान में। भगवान शिव ही पूरे विश्व पर राज करते हैं, तो राज से हमें राजस्थान क्लिक हो जाएगा। अगला है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक न्याय, तो हमें इसका न्याय वर्ड क्लिक करना है। न्याय की यहाँ पर बात की हुई है ना। और न्याय की मांग हमेशा कौन करते थे? अंबेडकर करते थे कि दलितों के लिए हमेशा वह न्याय की मांग किया करते थे। और सत्य की, न्याय की हमेशा क्या होती है? विजय होती है ना। तो विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है। और किससे संबंधित है? अंबेडकर से, क्योंकि न्याय की मांग हमेशा करते थे अंबेडकर, है ना। और न्याय की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। इस तरह से ये हमें याद हो गया। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, समझ भी आ रही होगी चीज़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी इसका संबंध किससे है? संत रामानुजाचार्य से है और यह तेलंगाना में स्थित है। तो देखिए इक्वलिटी मतलब होता है समानता, है ना, समानता। और भगवान राम जो है वह सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अमीर हूँ तो मेरे साथ अलग व्यवहार होगा, कोई गरीब है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा। तो समान रूप से व्यवहार कौन करते थे? राम भगवान, तो रामानुजाचार्य, है ना। और एक बात और याद रखिएगा, जब आप ऑयल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर के आगे वाले हिस्से में ऑयल लगा लिया, तेल लगा लिया, लेकिन पूरे हिस्से को छोड़ दिया। तो हम समान रूप से तेल लगाते हैं। तो इस तरह से जहाँ समानता की बात होगी तो समान रूप से तेल लगाते हैं। तो तेलंगाना और राम भगवान जो है वह सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता, सभी के साथ समानता रखते हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किससे है? संत रामानुजाचार्य से। और हम जो है समान रूप से पूरे शरीर में समानता रखते हैं, है ना, तेल लगाते हैं जब। अगला है कोहिमा शांति स्मारक। तो देखिए ये तो आपको याद ही होगा, कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कोई भी ट्रिक बनाने की, बस ये याद रखना है कि जापान के सहयोग से स्थापित की गई है। या फिर आपको ये भी याद नहीं हो रहा है तो इसकी भी हम एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए कोई जो है व्यक्ति अपनी माँ से पूछ रहा है कौन है माँ, कोहिमा का कौन है माँ, तो माँ बोल रही है नाग है बेटा, है ना, नाग है। तो कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, हालांकि ये याद होना चाहिए। अगला है सीता माता की प्रतिमा। तो यह कहाँ है? सीतामढ़ी में, है ना, बिहार में। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है लचित बोरफुकन। ये कहाँ है? जोरहट, असम में। क्यों? ये जो लचित बोरफुकन है वह सरायगढ़ी की लड़ाई से संबंधित है, इसलिए इनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो इसको याद कैसे करना है? बोरफुकन, तो फूकन का हमें फूंक मारना याद रखना है। जब हम कोई चीज़ को फूंक मारते हैं तो हम ऐसा नहीं है धीरे से फूंक मारते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, है ना, काफ़ी जोर लगाते हैं फूंक मारने के लिए। तो इस तरह से लचित बोरफुकन कैसे होगा? हमें बोरफुकन के फूंक मारना है ना। और फूंक कैसे मारते हैं? जोर से। तो जोरहट, असम, ठीक है, ये हो गया। अगला है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वह कहाँ बनी है? इंडिया गेट में। यहाँ पर अनावरण किया है। यह ब्लैक ग्रेनाइट की प्रतिमा है, इंडिया गेट दिल्ली में है ना, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए जो बॉस आदमी रहता है ना, जो ताकतवर व्यक्ति रहता है, जैसे प्रधानमंत्री हुए, तो वे कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, है ना, इस तरह से। हाँ, और दिल्ली में रहते हैं। तो बॉस आदमी कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ है? इंडिया गेट, दिल्ली। अगली है, ये काफ़ी चर्चा में रही G20 के दौरान, नटराज की प्रतिमा। तो इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि नटराज की जो मूर्ति है वह नई दिल्ली में है और 28 फीट ऊंची है। G20 के दौरान इसका अनावरण किया गया था। अगली बात करें सचिन तेंदुलकर का स्टेचू, यह कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम में है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यों बनाया गया है? क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम मैच इसी स्टेडियम में खेला था, 200वां टेस्ट मैच। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए सचिन तेंदुलकर काफ़ी प्रचलित क्यों है? क्योंकि वो जो है वह हमेशा स्टेडियम में खड़े रहते थे। वानखेड़े का हमें खड़े याद रखना है ना, खेड़े का खड़े, इस तरह से हमें क्लिक करना है कि सचिन तेंदुलकर जो है हमेशा स्टेडियम में खड़े रहते थे, है ना, तो बने रहते थे, स्टेडियम में खड़े रहते थे। तो इसी वजह से वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। अगला है रामलला की मूर्ति। ये तो आपको याद ही होगी, अयोध्या में बनी है ना, 51 इंच ऊंची है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। फिर बात करें संत रविदास की प्रतिमा। देखिए बाकी सब तो ट्रिक बन गई है, थोड़ी सी इसमें दिक्कत थी। तो ये आपको याद रखना है कि यह वाराणसी में है ना। 647वीं जयंती पर इस प्रतिमा का अनावरण किया। बस एक यही नहीं बन पाई, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। अगर आपको कोई ट्रिक याद आ रही हो या फिर याद करने का तरीका हो तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। अगली है स्टैचू ऑफ पीस। देखिए हमने स्टैचू ऑफ पीस सबसे पहले पढ़ी थी, रामानुजाचार्य की प्रतिमा थी और जम्मू कश्मीर में थी, वो हमने याद की अलग तरीके से। ये और भी है स्टैचू ऑफ पीस, है ना, कहाँ है? पाली, राजस्थान में। और किससे संबंधित है? आचार्य विजय वल्लभ से।
तो देखिए जो अपने मन को शांत रखेगा ना, पीस रहेगा उसके मन में, बहुत शांत रहेगा, तो उसकी हमेशा क्या होगी, विजय होगी। ठीक है, तो विजय वल्लभ से हमें क्लिक हो गया। और देखिए जो शांत रखेगा मन को, है ना, मन में शांति को पालेगा, तो पालेगा से पाली हो गया, वह जो है इसी संसार पर राज कर सकेगा। तो पाली राजस्थान इस तरह से हमें क्लिक हो जाएगा। जो अपने मन को शांत रखेगा वह राज करेगा, है ना, और उसी की हमेशा विजय होगी। तो आचार्य विजय वल्लभ। अब बात करें स्टैचू ऑफ वननेस की, यह ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है और यह किससे संबंधित है, आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा है। इसको याद कैसे करना है, तो देखिए वननेस, वननेस का मतलब क्या है, एक चीज़, एकात्मक धाम यहाँ से संबंधित है ना। तो एक जो ओम की आकृति है ना, वह एक ही अक्षर है ना। ओम से हमें ओमकारेश्वर याद रखना है। और भगवान क्या है, एक होते हैं, है ना, अलग अलग रूपों में हमने ही उनको बांट दिया है, लेकिन भगवान क्या होते हैं, वन, मतलब एक होते हैं, है ना। और ओम, ओम भी एक ही अक्षर है, तो ओम से हमें ओमकारेश्वर याद हो जाएगा। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। अब बात करते हैं हम विश्व की, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, विश्व में स्थापित प्रतिमाएं। तो सरदार पटेल की प्रतिमा कहाँ है, कनाडा में स्थित है। इसका अनावरण किया था नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना। लेकिन इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए सरदार पटेल जो है एक खम्भ की तरह खड़े हुए थे, स्तंभ की तरह या खम्भे की तरह, है ना। तो खम्भ से हमें मरखम्ब याद हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें सरदार पटेल की प्रतिमा कहाँ है, मरखम्ब में, है ना, खम्भे की तरह खड़े हुए थे, इसी वजह से पूरा भारत एक हो सका। और बस इतना सा याद रखना है कि कहाँ है, मरखम्ब में। अगला है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, हमने पहले भी पढ़ा है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय विजयवाड़ा में है, आंध्र प्रदेश में, और किससे संबंधित है, अंबेडकर से। तो सामाजिक न्याय की बात कौन करते थे, अंबेडकर करते थे, तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। और सामाजिक न्याय जब आप यहाँ पर डीसी बन जाएंगे, मतलब डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, तो समाज का न्याय करेंगे, तो वॉशिंगटन डीसी। तो इस तरह से ये हमें याद हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। अब डीसी बनेंगे तो समाज का न्याय करेंगे, और समाज के न्याय की मांग कौन करते थे, अंबेडकर। ठीक है, अगला है तमिल कवि तिरुवल्लुर, इनकी प्रतिमा कहाँ है, फ्रांस में है, 2023 में स्थापित की गई थी। तो देखिए जो कवि होता है वह इस तरह की कविताएं गाता था कि उसके जो है सभी लोग जो भी सुना करते थे वह सभी उसके फ़ैन हो गए थे। तो फ़ैन से हमें फ्रांस क्लिक हो जाएगा। और ये कवि हमें याद रखना है कि कवि ने ऐसी कविताएं सुनाई कि सभी उसके फ़ैन हो गए, तो फ़ैन से हमें फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अब है शिवाजी की प्रतिमा, कहाँ है, मॉरिशस में। तो इसको कैसे याद रखना है कि शिव भगवान की पूजा कौन करती है, मोड़ियाँ जैसे बोलते हैं ना, मोड़ी क्या कर रही है, हाँ, तो शिव भगवान की आराधना कर रही है, तो मोड़ियाँ बोलते हैं, लड़के को मोड़ा बोलते हैं। तो इस तरह से मोड़ी जो है, मोड़ी, ये मॉरिशस का मोड़ी याद रखना है आपको कि मोड़ी जो है वह शिव जी की आराधना कर रही है। तो शिवाजी की प्रतिमा कहाँ है, मॉरिशस में, है ना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया था। अब बात करते हैं हम और प्रतिमाओं की, सारी महात्मा गांधी की है, तो एक ही ट्रिक बना दी है मैंने, 5 है ये प्रतिमाएं, है ना, अलग अलग देशों में है। तो इसको याद कैसे करना है, तो देखिए महात्मा गांधी कैसे थे, टॉप नंबर के। अगर कोई पूछे कि भैया महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, तो हम क्या कहेंगे, टॉप नंबर के थे जी, है ना, जी भी लगाएंगे, है ना। महात्मा गांधी कैसे थे, किसी ने पूछा तो सामने वाले ने उत्तर दिया कि भैया महात्मा गांधी जो है टॉप नंबर के थे जी, है ना। तो टी से हमारा हो गया टोक्यो, ये सारी महात्मा गांधी की ही प्रतिमाएं हैं। तो टी से हमारा टोक्यो, ओ से हमारा ओमान, पी से हमारा पराग्वे, टॉप हो गया। नंबर से हमारा हो गया न्यूयॉर्क, है ना। और ये जो है के थे, ये बस आपको याद रखना है। जी वाला जो वर्ड है, जी से हो गया हमारा जापान। अगर किसी ने पूछा कि भाई महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, तो हम क्या आंसर देंगे कि भैया टॉप नंबर के थे, टॉप नंबर के थे जी। तो टी से हो गया टोक्यो, ओ से हो गया ओमान, पी से हो गया हमारा पराग्वे, 3 ये हो गए। नंबर के थे, तो नंबर से हो गया हमारा न्यूयॉर्क, और फिर हम कहेंगे टॉप नंबर के थे जी, जी से हो गया हमारा जापान।
ठीक है, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पीछे वाला सेक्शन, लेकिन कहाँ कहाँ प्रतिमाएं हैं ये सारी आपको मैंने याद करा दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें समझ आए कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ में सजेस्ट करिएगा कि और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू।